बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है न्यूरॉन्स और बाकी चीज़ों को स्टडी किया था। आज हम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारी जो है बिहेवियर के अंदर और जो है साइकोलॉजी के अंदर किस तरह से वो रोल प्ले करता है। बिहेवियर की चेंजेस के अकॉर्डिंगली इसको हम स्टडी करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। सेंट्रल उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन को। ब्रेन के सेंट्रल कॉर्ड ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था, जो हम कल ऑनलाइन क्लास ली थी, उसके अंदर देखा था कि मेड्यूला जो होता है वो जो है किस चीज़ को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जो पोन्स का जो रीजन आता है पोन्स, वो हमारे पास क्या करता है, वो मेंटेन द स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जो सेरिबेलम होता है हमारा, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट द बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट वन इज थैलेमस। थैलेमस जो है वो क्या करता है, थैलेमस हमारे पास हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वेयर इज द थैलेमस, ये हियर इज द थैलेमस। ये थैलेमस जो है इसका क्या काम होता है, ये जो है सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए काम करता है कि पूरी बॉडी से जो है जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, नर्व होती है, उनसे इंफॉर्मेशन को लेके आता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है, उसको स्टडी करता है। हाइपोथैलेमस जो है बिल्कुल जो है इसके जो है साथ ही होता है, इसके नीचे होता है। थैलेमस के नीचे ये क्या करता है, ये मोटिवेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। इट्स आल्सो रेगुलेट हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल अदर ड्राइव्स वगैरह। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इमोशनल बिहेवियर। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये आपके बिहेवियर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ये आपके बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसके अलावा हम ब्रेन के बाकी पार्ट्स को देखते हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि नेटवर्क्स ऑफ द न्यूरॉन फाउंड थ्रू आउट द ब्रेन, कि आपके पूरे ब्रेन के अंदर जो नेटवर्क्स ऑफ द न्यूरॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, सर टू अल्टर द अरोज हायर ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू इनकमिंग फॉर्मेशन, के आपके ब्रेन के अंदर जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है किसी भी वे से, आइदर फ्रॉम हियरिंग, फ्रॉम सीइंग, फ्रॉम टच, जिस तरह से भी आपके ब्रेन की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है या फिर अल्टर करता है, जो भी करता है, ठीक है जी। आगे जो है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम जो है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। रिंग ऑफ द स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द सेंट्रल कोर एंड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सेंट्रल जो हमें लाइन नज़र आ रही है, इससे ब्रेन जो है दो पार्ट्स के अंदर, दो जो है हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम होता है वो बिल्कुल इन दोनों हेमिस्फीयर के सेंटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके जो है डिफरेंट फंक्शंस है हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट टू लर्निंग एंड इमोशनल बिहेवियर, इसमें जो है बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जो पार्ट आता है जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है, लाइक हाइपोथैलेमस के जो पार्ट्स आते हैं ये वही हैं, इनको ही हम साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइपोथैलेमस आ रहा है, इसके साथ जो पार्ट लिंक है उनको ही कंट्रोल करता है या देखता है, ठीक है जी। हिप्पोकैम्पस एसेंशियली इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, ये हमारी न्यू मेमोरीज को जनरेट करता है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसके साथ हमारे पास एपिगेंडुला जो है ये क्या करता है, टुगेदर विद द हाइपोकैम्पस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटिंग इमोशंस। ये भी इमोशंस के साथ लिंक्ड होता है। हमारी जो न्यू जो है मेमोरी से जो हमारी इमोशंस आती हैं, जो भी तरह की इमोशंस आती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। कि ऑक्यूपिटल लोब जो है, ऑक्यूपिटल लोब का क्या फंक्शन होता है, इट रिसीव द विजुअल इन्फॉर्मेशन, ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करता है। जो टेम्पोरल लोब होता है ये वाला, जिसके ऊपर आप पॉइंटर देख सकते हैं यहाँ पे, इसका क्या फंक्शन होता है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स विजुअल टास्क सच एज फेस रिकॉग्निशन। ये जो है कॉम्प्लेक्स विजुअल टास्क को ये परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को देखा कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले, तो जब आप दोबारा उसको देखेंगे तो आपका जो ब्रेन है, ये वाला ब्रेन का जो पोर्शन है, ये उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी को स्टोर तो दूसरी जगह पे होती है, लेकिन ये पोर्शन जो है आपका उस चीज़ को दोबारा से विजुलाइज करेगा या फिर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये चीज़ मैंने पहले भी कहीं पे देखी थी। एंड इट्स आल्सो रिसीव एंड प्रोसेस ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपके कानों के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको भी ये प्रोसेस करता है।
जो है इट्स आल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है सम इमोशंस एंड मोटिवेशन, इमोशनली जो है डिफरेंट इमोशन जो है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। सब लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये लैंग्वेज को भी प्रोसेस करता है, किसी भी तरह की लैंग्वेज हम जो सुनते हैं या बोलते हैं उसको भी ये प्रोसेस करता है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है पेरिफेरल लोब जो है इट्स रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है, लाइक के ये आपके सेंसरी न्यूरॉन जो हैं उसके साथ ये इन्वॉल्व होता है। इट्स आल्सो द फ्रंटल लोब जो है इट्स कोऑर्डिनेट विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर लोब, ये जो है सारी जो लोब्स हैं उसके साथ कंट्रोल करती है, उसके साथ लिंक्ड होती है। जो इट्स आल्सो कंट्रोल द वॉलंटियरली मूवमेंट ऑफ फॉर एग्जाम्पल अटेंशन होगी, सेटिंग गोल्स हो गई, या एक्सप्रेशंस ऑफ अप्रोप्रिएट इमोशंस जो हैं, ये हमारे पास जो फ्रंटल लोब है ये पूरे सारे लोब्स को आपस के एक साथ जो है कनेक्ट करता है, ठीक है, इनकी कोऑर्डिनेशन करता है, इन सबको आपस में लिंक्ड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो दूसरा पार्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे पास क्या होती है, ह्यूज लॉन्ग जो है आपकी ब्रेन से लेके आपकी लोअर बैक तक जो है एक स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं, जो पूरी रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स केबल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट ब्रेन्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये आपकी ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स निकलती हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये बैक बोन होती है, उसके इन साइड से ये होके गुजरती है और जो है पूरी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सारी नर्व्स को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है जी। इट कैरी द मोटर इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड मसल्स। इसके अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नर्व जो हैं वो कहाँ से इम्पल्सेस जो हैं वो लेके चलती है ब्रेन से टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड मसल्स की तरफ, ठीक है जी। इट्स आल्सो कैरी द सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज़ एंड इंटरनल ऑर्गन्स टू द ब्रेन। ये जो है ऑर्गन से या मसल से जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी लेके जाती है ब्रेन की तरफ, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर कैसे वर्कआउट करती है उसको हम ज़रा देखते हैं कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपकी बैक बोन के अंदर से जो नर्व न्यूरॉन्स होके आ रही होती हैं, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन होता है वहाँ से एक नर्व्स जो है यहाँ से निकल रही होती हैं। नर्व जो हैं वो यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं आप किसी भी बॉडी ऑर्गन तक। फॉर एग्जांपल आपके हैंड तक जो है कोई जो है इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपकी सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स या नर्व निकल रही हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है आपकी बॉडी की तरफ, ठीक है जी, आपकी बॉडी के ऑर्गन की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल पे आप लोग देख सकते हैं व्हेन यू टच अ बॉक्स या हॉट सरफेस, सेंसरी जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो आप इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है और वो डायरेक्टली जो है इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ से लेके जाती है डायरेक्ट जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो आपकी बैक बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे आपकी जो है वो उस मैसेज को, उस जो इम्पल्स है उसको लेके आती है, वो जो है वो यहाँ से सीधा ब्रेन की तरफ चली जाती है और ब्रेन विद इन अ मिली सेकेंड जो है दोबारा से रिस्पॉन्ड करता है। वो जो है रिस्पॉन्ड करता है, जो मैसेज देता है वो भी डायरेक्ट यहाँ से ही आती है स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि आके आपकी नर्व से आपके हैंड की तरफ आएगी और आप एकदम से जो है उस हॉट सरफेस को छोड़ देंगे। तो इसी तरह से आपकी बॉडी की बाकी ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी इसी तरह से वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन आती है या किसी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है या ब्रेन से इन्फॉर्मेशन बॉडी की तरफ जाती है, वो सारी की सारी आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही होके गुजरती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमने पहले देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो है आगे दो पार्ट्स के अंदर, दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट वन इज सिंपैथिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथिक, ठीक है जी। इन दोनों को इन सब के फंक्शन जो है आगे साथ साथ देखते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेट बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। ये जो है आपकी ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो कि डायरेक्ट जो है बॉडी एंड ब्रेन के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एफेरेंट न्यूरॉन्स होंगी न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसी न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो आपका जो है किसी भी सेंस वाला जो मैसेज है उसको कैरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ।
ठीक है जी। दूसरी जो होती है एफेरेंट न्यूरॉन्स का इनका क्या काम होता है कि ये जो है इट कैरी मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। एफेरेंट जो है वो आपका मैसेज जो है वो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं। दूसरी जो एफेरेंट है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से मैसेज जो लेके आती है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है मैसेज, टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड ऑल अदर बॉडी। सेकेंड जो आता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो दूसरी टाइप है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वो क्या है, वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो उसकी आगे दो पार्ट थी, क्या हमने देखा था, दो डिवीजन थी, सिंपैथिक डिवीजन। सिंपैथिक डिवीजन जो होता है इट इज़ द मोस्ट एक्टिव व्हेन यू आर एंग्री, अफ्रेड होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या डर रहे होते हैं या किसी भी ऐसी कंडीशन के अंदर होते हैं कि जब आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो आपका ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है ये वर्कआउट करता है, ठीक है ना जी। इट्स आल्सो फाइट्स और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, जो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको जनरेट करता है, किसी भी तरह के रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको ये जनरेट करता है। इट आल्सो इंक्रीज हार्ट रेट एंड द ब्रीथिंग, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एंड ब्रीथिंग को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है जी। ये जो है आपकी डाइजेशन जो है उसको स्टॉप कर देता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक डिवीजन होती है, जैसे ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। किसी भी एंगर की जो हमारे पास कंडीशन आती है या गुस्से की या डर की जो कंडीशन आती है उसके अंदर हमारी बॉडी को क्या करता है, काम्स करता है, मतलब रिलैक्स करता है या साइलेंट कर देता है। इट्स आल्सो प्रोड्यूस द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ द सिंपैथिक डिवीजन। जो सिंपैथिक डिवीजन जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट जो है उसको इफेक्ट करेगा, मतलब जो आपका हार्ट बीट जो तेज़ हो रही है ये उसको स्लो कर देगा, उसको नॉर्मल कर देगा। आपके जो है जो सांस आपकी फूल जाती है उसको रिलैक्स करता है। आपकी जो डाइजेशन है वो जब स्टॉप हो जाती है, सिंपैथिक डिवीजन जो है वो आपकी जो है आपकी किसी भी बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, तो ये पैरासिम्पैथिक डिवीजन जो है उसको जो है वो अपोजिट इफेक्ट करती है, उसको कंट्रोल करती है, नॉर्मल की तरफ लेके आती है। इट्स आल्सो रिड्यूस द हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग करती है, रिस्टोर डाइजेशन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सिस्टम होता है। ये आपकी बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये डिफरेंट हार्मोन्स की मदद से आपकी बॉडी जो है डिफरेंट हार्मोन्स एंजाइम्स की मदद से ही काम करती है। एंजाइम जो है हमारे पास क्या होती है, दे आर ये जो है प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटीन के साथ हेल्पफुल होकर प्रोटीन को एक्टिव करते हैं, ठीक है जी। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स जो है आपकी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी प्रोटीन्स को एक्टिव करते हैं, ठीक है जी। जो एग्जैक्ट टाइप ऑफ जो एंजाइम होते हैं वो जाके किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो प्रोटीन जो है हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। लाइक के लॉक एंड की मॉडल जो होता है उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है एक ख़ास किस्म का एंजाइम ही एक ख़ास जो है प्रोटीन के साथ जाके अटैच होगा तभी वो फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है जी। हम देखते हैं कि इट्स एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इट्स हेल्प कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो कि आपके बाकी बॉडी ऑर्गन की तरफ जाके उसको फंक्शन परफॉर्म करती है। हार्मोन सर्व्स टू ऑर्गेनाइज द नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी। हम यहाँ पे सिर्फ वो वाले हार्मोन्स को स्टडी करेंगे जो उनको देखेंगे जो कि सिर्फ किसके साथ लिंक्ड हैं, नर्वस सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं और बॉडी के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है जी। हार्मोन्स आल्सो एक्टिवेट बिहेवियर सच एज सेक्सुअल बिहेवियर एंड एनी अदर टाइप ऑफ बिहेवियर, जो है वो सारी जो है हार्मोन्स ही उसको एक्टिवेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड, जो कि आपकी जो है जो क्या करती है, इट सिक्रीट द हार्मोन्स प्राइमरी थायरॉक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। थायराइड जो है आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी बॉडी के जो है डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म या बॉडी की जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसके अंदर ये काम करती है। सेकेंड वन हमारे पास आती है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स।
ये क्या करती हैं, इट्स कंट्रोल द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी, जो कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है ना जी। कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के अंदर जो है वो उसको उनको स्ट्रॉन्ग करने के अंदर के लिए काम आती है। दूसरी जो फॉस्फेट है वो हमारी एनर्जी जनरेशन के अंदर काम आती है, बॉडी की या सेल्स की जो एनर्जी जनरेशन होती है उसके अंदर काम आती है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो पढ़ते हैं कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सेल किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं, एटीपीज़ की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो एटीपीज़ के अंदर क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसके साथ फॉस्फेट होती है। तो फॉस्फेट जो है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेशन के अंदर काम आती है। थर्ड जो नेक्स्ट जो ग्लैंड्स आती हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं वो आती है पीनल ग्लैंड। ये क्या करती है, इट्स सिक्रेट दी मेलाटोनिन विच रेगुलेट द स्लीप एंड अवेक साइकिल। ये भी आपकी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। जब ब्रेन जो है आपकी स्लीप कंडीशन को जो एक्टिवेट कर रहा होता है तो आपकी इस ग्लैंड को जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है स्लीप कर जाती है, सो जाते हैं हम लोग या उठ जाते हैं। ये साइकिल है, इसको ये कंट्रोल करती है। सेकेंड द इम्पॉर्टेंट वन इज़ पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है हमारी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है और जो है इट्स आल्सो सिक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये जो है हमारी जो है डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल करने के अंदर काम आती है। ये जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन उस कंडीशन में जो है प्रोड्यूस करेगी जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हायर हो जाते हैं, ठीक है जी। और इन ग्लूकागॉन उस कंडीशन के अंदर यूज़ करेगी, सिक्रेट करेगी जब आपकी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। तो ये जो है दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और ग्लूकागॉन को जो है सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, और ये जाके जो है बॉडी के अंदर स्टोर जो शुगर्स होती हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको दोबारा से कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट रेफर्स टू एज ए मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग कहते हैं बिकॉज इट रेगुलेट द मेनी अदर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या पूरी की पूरी जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी की उनको ये कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है, ठीक है ना जी। देन आती है हमारे पास गोनेड्स। गोनेड्स हमारे पास क्या आती है, ओवरीज एंड टेस्टिस जो होती हैं सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। ये जो है हमारी जो है रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो है हमारे पास जो ग्लैंड्स आती हैं ये जो है अपने अपने टाइप ऑफ जो है हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास आती है एड्रिनल ग्लैंड्स। दे आल्सो सिक्रेट हार्मोन्स इन द रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की जब कंडीशन आती है हमारी बॉडी के अंदर तो ये जो है डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करती है जो कि हमारी जो बॉडी की कंडीशन होती हैं उसको कंट्रोल करती हैं, स्ट्रेस की कंडीशन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो हम इस टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं कि जीन्स एवोल्यूशन एंड द बिहेवियर, ये मतलब ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हैं। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स हमारी बिहेवियर के अंदर जो है वाइटल रोल प्ले करती है, जो कि डिफरेंट जीन्स जो हैं आपकी बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपकी जो है हेरिडिटी जिससे भी जो आपकी बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल जो किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से किसी तरह से एग्रेसिव है तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी एग्रेसिवनेस आएगी, क्योंकि आपकी इसके अंदर जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, हेरिडिटी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये तो आप सबको पता है कि हेरिडिटी क्या होता है, क्योंकि आप लोग जो है साथ में जेनेटिक्स का कोर्स भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। सेकेंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ थ्रेड लाइक बॉडी दैट कंटेन जीन्स, वहाँ पे जो है जीन्स पाए जाते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या होता है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अरेंज्ड इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो है आपके इसके अंदर सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसके अंदर 4 जो है न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इट्स आल्सो कंटेन द कोड ऑफ लाइफ। इसके अंदर जो है कोड ऑफ लाइफ होता है, मतलब कि इसके अंदर जीन्स होते हैं आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। बिहेवियर जेनेटिक्स क्या होती है, बिहेवियर जेनेटिक्स वो है in which we study the behavior from a genetic
पर्सपेक्टिव कि आपकी जो है बिहेवियर को, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को हम उसके जेनेटिक्स के साथ जो है स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसके एक बंदे के जो बिहेवियर है उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि उसके बिहेवियर को कौन से जीन्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी, कौन से जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो है आपकी हेरिडिटी के साथ आपके जो है इनहेरिटेंस में उसका क्या रोल प्ले करता है। एनिमल बिहेवियर जेनेटिक स्टडी इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, स्ट्रेन स्टडीज़ आती हैं, ठीक है जी, सिलेक्शन स्टडी आती है। ये स्ट्रेन स्टडी क्या होती है कि इसके अंदर हम लोग जो है किसी भी आपकी जो जीन्स हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। और सिलेक्शन स्टडी ये होती है इसके अंदर हम जो है सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्ट जो होता है, सिलेक्टेड रीजन ऑफ जीन्स जो है उसको ही हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर जेनेटिक्स। ह्यूमन बिहेवियर की जेनेटिक्स जो है वो क्या होती है हमारे पास। इसके अंदर हम लोग जो है बिहेवियर के साथ साथ जो है फैमिली स्टडीज़ भी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को भी हम लोग लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट क्लोज फैमिली मेम्बर शेयर मोर ऑफ द ट्रेड देन द नॉन रिलेटिव। जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कॉमन ट्रेड्स होती है अदर देन द नॉन रिलेटिव। जो आपकी फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं उनके कुछ ट्रेड्स या उनके कुछ चीज़ जो हैं वो आपके साथ जो है वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। इट आल्सो यूज टू असेस द हेरिडिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ट्रेड्स। आपके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ये स्टडी करने के अंदर जो है काम आती है। ट्विन स्टडीज़ जो होती है हमारे पास, ट्विन स्टडीज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज टू डिटरमाइन हाउ हेरिडिटी ऑफ अ ट्रेड इज़ आल्सो प्रेजेंट। कि आपकी जो है कौन सी ऐसी ट्रेड है वो किस तरह से आपके दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है या आपके अंदर आ रही है। इट्स आल्सो यूज टू डिटरमाइन द डिसऑर्डर के जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। नेक्स्ट जो है आइडेंटिकल ट्विन्स वुड हैव द हायर हेरिडिटी जो है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिमिलैरिटी आएगी, ठीक है ना जी। और जो है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हम लोग देखते हैं कि एडॉप्शन स्टडीज़ क्या होती है, यूज टू असेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट की जो इन्फ्लुएंस होती है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी बिहेवियर के ऊपर, उसके लिए हम इनको स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट स्टडी ऑफ द जेनेटिक कोड। हम लोग जो है बीइंग अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर हम लोग डायरेक्टली जो है जेनेटिक कोड को स्टडी करते हैं कि आपकी जेनेटिक्स जो है, जो आपका जो बिहेवियर है वो आपके कौन से जीन्स के साथ लिंक्ड है, अब उनकी जो वो जीन्स जो हैं कौन से प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रही है, और उनकी प्रोटीन्स की वजह से उनके अंदर जो म्यूटेशन आ रही है, किसी भी डिजीज़ के अंदर या बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, उस प्रोटीन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी म्यूटेशन है, कौन सी ऐसा अमीनो एसिड्स है जो कि आपकी जो है वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, चेंज कर रही है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जैसा कि हम लोग जो है प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है नेचुरल सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी लुक्स एट द एडॉप्टिव और सर्वाइवल वैल्यू ऑफ बिहेवियर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो है जो बिहेवियर की जो होती है एवोल्यूशन होती है, ये सर्वाइवल वैल्यू होती है, उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। दैन हम देखते हैं सोशल इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं। सोशल इम्प्लीकेशंस के अंदर ये आता है कि स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द बिहेवियर could lead to the genocide and eugenics, ठीक है जी, एम्ड एट द एलिमिनेटिंग सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल। ये जो है हमारे पास क्या करती है, स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल ऑरिजिन्स को स्टडी करती है कि बायोलॉजिकल ऑरिजिन्स कौन से हैं बिहेवियर के, और ये जो है किस तरह से जीनोसाइड एंड यूजेनिसिस को जो है कंट्रोल करती है, और जो है डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ पीपल को जो है एलिमिनेट कर देती है सोशल से, या सोशल जो डिस्टेंसिंग होती है हमारी, जो सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं उनको जो है कंसिडर करके कौन कौन से ऐसे पीपल हैं जो बिहेवियर की वजह से, किसी दूसरे बंदे की बिहेवियर की वजह से खुद को जो है एलिमिनेट कर देते हैं किसी एक सोशल इकोनॉमिक जो रीजन होता है वहाँ से खुद को सेपरेट कर लेते हैं। इट आल्सो
can be used to create new categories of people such as people paid to be good soldiers और manual laborers। मतलब ये है कि किसी भी एक जो है कम्युनिटी के अंदर से डिफरेंट पीपल्स को जो है उनको कैटेगराइज कर देती है। फॉर एग्जांपल जो सोल्जर्स होते हैं या आर्मी के जो पर्सन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरे जो लेबर्स वगैरह होते हैं वो अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो बाकी जो स्टूडेंट्स हो गए या बच्चे हो गए स्टूडेंट्स, वो अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस वजह से हम उनको जो है वो बिहेवियर की बेस के ऊपर या किसी भी जो है कैटेगरी की बेस के ऊपर उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने फुल डिटेल के अंदर स्टडी किया कि हमारा जो है न्यूरॉन्स या नर्व जो है किस तरह से हमारे बिहेवियर के साथ कनेक्टेड हैं, और उसके साथ जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे हमारे जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है बॉडी को पहुंचाता है, और बॉडी जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, अपने मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाती है। तो आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है बाकी इसके नेक्स्ट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास इमोशनल स्टडीज़ क्या होती हैं और अदर स्टडीज़ क्या होती हैं साइकोलॉजी के अंदर। थैंक यू वेरी मच।